का चुनाव आ गया है, किस पर वोट करेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। अपनी मायावती जी को वोट देंगे जी। मायावती? हाँ जी। मायावती समाप्त हो गई हैं, अब उनके बारे में सोचिए। हम थोड़ी ना कह रहे हैं, आप कह रहे हो समाप्त हो गई है। हमारे दिल में वही है। बड़े बड़े नेता लग गए हैं समाप्त करने के लिए, आप बता रहे हैं ना कुछ भी कर लियो, हम अपने को ताई देंगे, अपने पापा को पापा ही कहेंगे। ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। देख रहे हैं स्तर गिर जाएगा, आरक्षण मिलो तो। हाँ। ये बोल रहे हैं मोदी जी, किसी भी काम में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। हाँ। मोदी जी कह रहे हैं आरक्षण के मैं कतई खिलाफ हूँ, आरक्षण खत्म करना क्या चाहता हूं। करोगे आप लोग आरक्षण लेकर? क्यों? तो एक समान कर दो ना, फिर जितनी प्रॉपर्टी हाई कास्ट लेके पड़ी है इतनी बराबर कर दो ना। क्यों ऐसे मरवा रहे हैं फिर ये? कि आरक्षण खत्म कर, क्यों कर दोगे भाई? तुमने बाप ने बनाया आरक्षण। आज तो दलित कमजोर नहीं है, उस समय कमजोरता के लिए बाबा साहब थे। अब तो कम से कम करोड़ों बाबा साहब हैं इस पृथ्वी के ऊपर। नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं बुलंदशहर में हूं, यहां पर सर्वे करूंगा इस बार कितना माहौल है। 2024 के चुनाव को देखते हुए इस बार दलित समाज किसके साथ जा रहा है। जिस तरीके से यह बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में एक सीट नहीं जीत रही है, तो दलित समाज क्या मायावती के साथ है कि नहीं? दूसरी तरफ लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस समाजवादी के बीच में है, यानी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन की लड़ाई है। मायावती अकेले हैं उत्तर प्रदेश के अंदर चुनावी मैदान में, तो हम दलित बस्तियों में पहुंच गए हैं। इस बार क्या बड़ा बदलाव देखा जाएगा? भाई साहब क्या हाल है? ठीक है जी, फर्स्ट क्लास है। 2024 का चुनाव आ गया है, किस पर वोट करेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किस पर वोट करेंगे? महंगाई बेरोजगारी तो सबसे ज्यादा है, महंगाई सबसे ज्यादा है। बीजेपी ने कहा था कंट्रोल कर लेंगे, किसी ने कंट्रोल न करा। कौन कहता है बीजेपी ने कहा? और कहा भी तो वो कहाँ हो रही है? हमें तो लगता ना कंट्रोल तो हो गया है, कुछ भी ना हुआ। आज इतनी महंगाई है, सबसे ज़्यादा महंगाई है। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। अच्छा, अखिलेश यादव, राहुल गांधी एक साथ आ गए हैं, तो उनसे क्या फ़र्क है? वो भी चट्टा बट्टा एक ही थाली के हैं। मतलब एक ही, वो इधर से जाएं इधर को, इधर से जाएं इधर को, है तो पाला एक ही। अच्छा, मतलब आप बीजेपी को वोट करेंगे? हम बीजेपी को क्यों करेंगे? बीजेपी के लिए करा हमने। बीजेपी को आपने वोट किया करा, जब हमें कोई बेनिफिट नहीं है, जब किसी से हमें कोई लाभ नहीं है, तो क्या करें? कहाँ जाएं? इस बार 2024 के चुनाव में किधर जा रहे हैं? हम तो सीधे बसपा के लिए जाएंगे, हाथी का हमारा चुनाव। अरे बसपा तो खत्म हो गई बता रहे हैं। कौन कह रहा खत्म हो गई? बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मीडिया वाले बता रहे हैं, बड़े बड़े मीडिया वाले। अब सर सर्वे बता रहा है। आप भी तो मीडिया वाले हो, बताइए कहाँ से खत्म हो गई और कौन कहता है खत्म हो गया? बुलंदशहर में इस बार सांसद किस पार्टी का जिताएंगे? हम तो ये जो बसपा वाले हैं, हम तो उन्हीं के सपोर्ट। अच्छा भाई साहब क्या हाल है? बढ़िया जी। इस बार चुनाव में वोट किस मुद्दे पर करेंगे? महंगाई, बेरोजगारी, या 5 किलो राशन, या राम मंदिर? राशन तो क्या, राशन से क्या, 5 किलो राशन से बच्चे पल जाएंगे क्या? 5 किलो राशन से बच्चे पल थोड़े? घर तो पल जाएगा। घर भी कहाँ से पल जाएगा? चलेगा ना? नहीं चलेगा ना, 5 किलो राशन से कहाँ चल जाएगा? कॉलोनी दे रहे हैं मोदी जी। कॉलोनी किसको मिल गई बताओ? आपको मिल गई? मिल रहा है बहुत सारे लोगों को। किसको मिला बताओ? अरे किस हो पा रहा है? क्या करें? कबूतरों को नाच भी पूरा हो पा रहा हो, इतना नाच दे रहे हैं हमारे तक खाने को। कबूतर भी नहीं पल पा रहे हैं, कबूतर चुग रहे हैं ऊपर, कबूतर भी नहीं पल पा रहे हैं राशन से। तो राशन से? हाँ जी, कबूतर नहीं चुग पा रहे हैं। हाँ जी। कितना कम मिल रहा है? और 5 किलो रोज का तो बाजरा खा जाते हैं कबूतर, डेली का 5 किलो बाजरा। 5 किलो? हाँ, बाजरा खा जाते हैं कबूतर, बताओ कहाँ से चल जाएगा? इस बार आप लोगों का माइंड क्या सेट है? मतलब अपनी मायावती जी को वोट देंगे जी। मायावती? हाँ जी। मायावती समाप्त हो गई हैं, अब उनके बारे में सोचिए। हम थोड़ी ना कह रहे हैं, आप कह रहे हो समाप्त हो गई है। हमारे दिल में वही है, आज भी हमारे दिल में है। जो कौन? माया हमारी बहन जी है, बुआ जी जो भी हैं हमारे तक, वो आज भी हैं। बहन जी, बुआ जी जो भी हैं, वो हमारे तक आज भी हैं। आज भी हैं? हाँ। मतलब वो समाप्त नहीं हो सकती ना, कोई ना कर सकता। अरे बड़े बड़े नेता लग गए हैं समाप्त करने के लिए, आप बता रहे हैं ना कुछ भी कर लियो, हम अपने को ताई देंगे, अपने पापा को पापा ही कहेंगे, और दूसरे को कोई ना कहे पापा। अपने पापा को पापा ही कहेंगे? बस बस। और बेटा को बेटा कहेंगे? वाह, यही है। यहाँ माइंड तो सेट है सबका, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बताया जो जा रहा है कि संविधान की रक्षा जो है वो मोदी जी करेंगे, आरक्षण की रक्षा जो है वो मोदी जी करेंगे। डॉक्टर नीतू धरना प्रदर्शन पर बैठी दिल्ली के अंदर, वो बाबा साहब की प्रतिमा हटाई। वो किसने हटाई? हमने हटाई।
मोदी सरकार ने ना हटाई वो किसने वो हटाई है? मोदी सरकार ने हटाई। और आज भी वो संघर्ष कर रही है डॉक्टर नीतू दिल्ली में। दिल्ली में। वो फिर जब आरक्षण की वो करते हैं क्या संविधान सभा संविधान को बचाने की वो करते हैं तो कहाँ बचाने की बात कौन करता है? ये बीजेपी करती है तो, लेकिन बचा कहाँ रहे हैं बताइए। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, एक सांसद जी हैं बीजेपी के, वो कह रहे थे 400 पार लेकर आइए और उसके बाद संविधान को देखा जाएगा। 400 पार इनका मतलब कुछ ना है, संविधान को ये धीरे धीरे समाप्त करने की प्रक्रिया। 400 पार कर लो, संविधान खत्म हो सकता है, हो सके, क्योंकि जब बीजेपी सरकार में 138 सांसद रह चुके, जब वो कुछ नहीं बोल सके, जब ब्राह्मणी बात सरकार है इनकी, तो बताइए कैसे वो रक्षा कर लेंगे संविधान की। भाई संविधान की बात तो मोदी जी करते हैं। क्या है ये क्या है? ये बंद कर। नहीं सुन लीजिए। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए, और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। SC, ST, OBC को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। देख रहे हैं, स्तर गिर जाएगा आरक्षण मिलो तो। ये बोल रहे हैं मोदी जी। मोदी जी कह रहे हैं हाँ जी, आरक्षण मिलो। ये सब वीडियो आपको कहाँ से मिलता है भैया? आरक्षण गिर जाएगा और किसी भी काम में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं आरक्षण के मैं कतई खिलाफ हूँ, आरक्षण खत्म करना क्या चाहता हूं। करोगे आप लोग आरक्षण लेकर? क्यों? तो एक समान कर दो ना, फिर जितनी प्रॉपर्टी हाई कास्ट लेके पड़ी है इतनी बराबर कर दो ना, एक समान कर दो सबको, कर दो एक समान। अभी हमारे गांव में 12-12 बीघा के जोता है और यहाँ दलितों पे जो है एक कूड़ भी जमीन नहीं है, तो बराबर कर दो ना, एक समान कर दो, आरक्षण खत्म कर देंगे। तो राजा और क्या नाम है प्रजा को बराबर कर दें हैं? तो ये क्यों एसटीसी मरवा रहे हैं फिर? ये क्या आरक्षण खत्म क्यों कर दोगे भाई? तुमने बाप ने बनाया आरक्षण, ये तुमने संविधान में लिख के दे गए तुम। अरे बहुत सारे लोग ने दिया है हमें आरक्षण, ये उन्होंने खुद लिख के दिया है कि ये इनके लिए आरक्षण है। अरे उस समय का वक्त दूसरा था, आज का वक्त दूसरा है, बता रहे हैं कुछ लोग। क्या वक्त है बताइए, आप भी बता दो। नहीं, उस समय दलित जो है कमजोर था, परेशान था। अच्छा, कमजोर ना है आज तो दलित कमजोर नहीं है, उस समय कमजोर था, अकेले बाबा साहब थे। अब तो कम से कम करोड़ों बाबा साहब हैं इस पृथ्वी के ऊपर, करोड़ों। जब बाबा साहब ने अकेले इतना काम किया तो ये करोड़ों मिलकर उस काम को ऊपर उठाएंगे। हाँ जी। अगर संविधान पर कुछ आँच वाँच आने लगा तो ये दलित तो अपनी जिंदगी भी खत्म कर सकते हैं आरक्षण के ऊपर। अच्छा, अगर आरक्षण पर कोई आँच आ गया तो मतलब क्या कहते हैं, संविधान पर कोई आँच आ गया तो हम खड़े हैं ना उन्हें बचाने के लिए। बचा लेंगे। कैसे बचाएंगे? 2 अप्रैल का अरे उनके पास तुमने देखा नहीं था? बंदूकें हैं, लाठी है, सब कुछ है। 2 अप्रैल को देखा था ना एक बार आरक्षण के ऊपर। आरक्षण के ऊपर जो खत्म करने के लिए वो करता है, ST ST खत्म करने के, तुमने देखा था नहीं कितना बवाल हुआ था? देखा नहीं था 2 मार्च को, 2 अप्रैल को जब SC ST एक्ट खत्म कर दी गई थी तो बहुजन समाज ने कितना बड़ा बीड़ा उठाया था, लागू किया ना। तो संविधान ऐसे ही खत्म नहीं होगा। जैसे सांसद जी का वीडियो वायरल हो रहा है कि संविधान के बारे में सोचा जाएगा, 400 पार लेकर आओ बस। हम अपनी माँ को नहीं भूल सके, अपनी हम महतारी को नहीं भूलेंगे। अपनी महतारी का नहीं भूलोगे? नहीं भूलेंगे। बाप को नहीं भूलोगे? ना बाप को भूले। इसीलिए मतलब संविधान बचाने के लिए आप कूद पड़ेंगे सड़कों में? हम खड़े हुए हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है, संविधान की। हाँ। तो इस बार बुलंदशहर में क्या सोच रहे हैं आप लोग? हम ये सोच रहे हैं, हम यहाँ रहना चाह रहे हैं और वही तरीका से जासू रहना चाह रहे हैं हम। वहाँ हम जाए, वहाँ हमारा कोई नुकसान न करो। जो कि आज मोदी जी खड़े हम नुकसान दे रहे हो हमें। मोदी जी नुकसान कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं चाचा? मोदी जी 5 किलो राशन दे रहे हैं, कॉलोनी दे रहे हैं, 2000 रुपए। इससे कोई परिवार न पल लो, या से कोई परिवार न पल लो। क्या दे रहे हैं? 1200 को सिलेंडर भी दे रहे हैं। 1200 रुपए वाला सिलेंडर आपको अच्छा लग रहा है क्या? तुम्हें 5 एक बात बताओ, 5 किलो क्या रुपए का है गेहूँ? कितने का है? 5 किलो गेहूँ क्या रुपए का है? अरे चावल भी दे रहे हैं, नमक भी दे रहे हैं। बताइए क्या रुपए को चावल? 5 किलो चावल 200 रुपए के, और बाप पकाने के लिए 920 रुपए को वो दे रहे सिलेंडर। तो जनता कम किया है ना अभी? क्या किया है बताओ? मायावती की सरकार में, अखिलेश जी की भी सरकार में 420 रुपए को सिलेंडर हो। यहाँ के लोगों का माइंड सेट है क्या भैया?
यहाँ के लोगों का माइंड सेट है क्या? हमें लग रहा है बीएसपी पे सेट है क्या चाचा? सब बीएसपी है क्षेत्र में भी पूरे गांव में टोटल बीएसपी है। गिरीश चंद को जिता के छोड़, गिरीश चंद यहाँ से जीतेंगे। कौन? गिरीश चंद। अरे बाहरी हैं। नहीं, बिल्कुल हमारे घर की हैं। भाई ने वो हमारे घर की हैं। कहीं के भी सही। अपनी पार्टी से खड़े हैं तो हमारे हैं वो। गरीबी फैला रहो हमारे साथ। नहीं, गरीबी खत्म कर रहे हैं मोदी जी। कोई नहीं कर रहा। मोदी जी ने कुछ नहीं किया बिल्कुल हमारे लिए। गरीबी खत्म कर रहे हैं। गरीबी हमारे को हक नहीं मिला आज तक भी। हमें 4 बीघा जमीन है, हमें कोई आज तक भी कोई हक नहीं मिला। 80 साल के हो गए, हमारी पेंशन तक की ना। मोदी जी क्या? अरे दे तो रहे हैं, टेंशन दे रहे हैं। अरे क्या कहते हैं, पेंशन दे तो रहे हैं। कुछ भी हमारे 1 रुपया भी नहीं है। हमने देखा भी नहीं कैसा रुपया है मोदी जी का, आपका और मोदी जी का। चलिए खैर, देखिए मैं यहाँ पर था और लोगों से चर्चा कर रहा था बुलंदशहर में कि इस बार दलित समाज किसके साथ जा रहा है। आपने सुना कि माहौल क्या है। खैर, आप अपना राय जरूर दीजिएगा। देखते रहें 24 तक न्यूज़, जनता के साथ।